हेलो एवरीवन, आज हम रिवीजन वीडियो शुरू करने वाले हैं अपनी। और रिवीजन वीडियोस में जो हम पहली वीडियोस करेंगे वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायंस की। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईटी जेईई पर्पस, क्योंकि एक डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन आता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है ना। और दूसरी चीज, इसमें है तो बहुत सारे रिएक्शंस, बट इफ यू गेट अ जिस्ट ऑफ इट, अगर आप थोड़ा बहुत उसको समझ ले तो ये आसान भी हो जाता है। ठीक है, काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। दूसरी चीज, जब आप करेंगे इसको तो रिवीजन के बाद ट्राई करें कि क्वेश्चन सॉल्व करें। जब आप रिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखें और कैसा होता है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायंस करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायंस में आपके पास ग्रुप्स में डिवाइडेड है ना, हम हर ग्रुप के हिसाब से करेंगे। तो जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायंस की, तो पहला आता है आपके पास ग्रुप 1 है ना। साथ साथ बोलती रहेगा कि ताकि आपको भी याद रहे कि आप आपको क्या क्या याद है, क्या क्या याद नहीं है। तो ग्रुप 1, और ग्रुप 1 में जो पहला रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl। ग्रुप 1 का पहला रिएजेंट क्या है, ग्रुप 1 का रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl। तो ये चीज याद रखिएगा कि ग्रुप 1 का रिएजेंट है डाइल्यूट HCl है ना। तो डाइल्यूट HCl आपने यूज किया। अब डाइल्यूट HCl है, तो अब इसमें देखते हैं इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स आते हैं आपके पास Ag+, Pb2+, Hg2, these are the elements that come in group 1। ग्रुप 1 में आपके पास कौन सा था, सिल्वर, लेड और मरकरी। अब इसमें जब आप डाइल्यूट HCl डालेंगे, डाइल्यूट HCl, तो ये लेड का प्रेसिपिटेट बनाएंगे, क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनाएंगे, AgCl, PbCl2, Hg2Cl2, सबका एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा है ना, सबका प्रेसिपिटेट बन जाएगा और आपको एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा जैसे आपने इसमें डाला, डाइल्यूट HCl में डाला। ठीक है, अब बात करते हैं इसको याद कैसे रखें, क्योंकि इससे बहुत सारे हैं। तो याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है बेटा। याद कैसे रखेंगे इसको, याद रखने का तरीका है कि आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि आज प्रभु होंगे, है ना। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, आज प्रभु होंगे। ठीक है, आज प्रभु होंगे से आपको यह याद रहेगा कि आपके इसमें क्या है, सिल्वर है, लेड है और मरकरी है। फिर ये आपको ये याद हो गया कि इसमें आज प्रभु होंगे, तो आपको ये पता है कि प्रभु के दरबार में, भगवान के दरबार में कुछ भी ब्लैक चीज नहीं होती, सब कुछ क्या होता है, व्हाइट होता है। तो जो सारे के सारे प्रेसिपिटेट्स हैं, ये व्हाइट इन कलर होंगे। सारे के सारे प्रेसिपिटेट्स हैं वो किस कलर के होंगे, व्हाइट इन कलर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आज प्रभु होंगे मतलब सिल्वर, लेड और मरकरी। और मरकरी को हम डाइल्यूट HCl में डालेंगे। जब डाइल्यूट HCl में डालेंगे तो ऐसे प्रेसिपिटेट बनाएंगे। और किस कलर का प्रेसिपिटेट बनाएंगे, ये बनाएंगे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। बात समझ आती है कि नहीं आती। दूसरी चीज, इसी में अगर इन व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट को हम कोल्ड वाटर में डालें, ठीक है, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट को किसमें डालें हम, कोल्ड वाटर में, तो कोल्ड वाटर में डालते ही ये सब क्या रहते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ये सब क्या होता है, हो जाते हैं इनसॉल्युबल। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोल्ड वाटर में ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट्स क्या रहते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, फिर आती है बात कि अगर हम इन्हीं को हम किस में डाल दें, हम डाल दें कि आपके, ये तो हो गया कोल्ड वाटर में। अगर इसी को मैं हॉट वाटर में डाल दूं, जो PbCl2 है, जो हमारे पास PbCl2 है, PbCl2 हॉट वाटर में हो जाता है सॉल्युबल। PbCl2 हॉट वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्युबल। ठीक है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि अगर आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है क्लोराइड के साथ और वो कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है और हॉट वाटर में सॉल्युबल है, which means वो कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, Pb का प्रेसिपिटेट होगा। किसका प्रेसिपिटेट होगा, Pb का। अच्छा, Pb का एक और टेस्ट करके देख लेते हैं हम। Pb में अगर मैं डालता हूं CrO4 माइनस, CrO4 2 माइनस, Pb में क्या डालता हूं, CrO4 2 माइनस। जब Pb में CrO4 2 माइनस डालूंगा तो बनेगा PbCrO4 एंड दिस विल बी ऑफ येलो कलर। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ये आपने रिएक्शन कहां पढ़ा है, या आपने रिएक्शन पढ़ा है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में। तो इसका ध्यान रखिएगा कि Pb2+ में जब हम CrO4 2 माइनस डालेंगे तो PbCrO4 बनेगा, दैट विल बी ऑफ येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अगर मैं Ki डालूं, ठीक है, ये बनाता है PbI2। क्या बनाता है, PbI2। और PbI2 का भी कैसा कलर होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। PbI2 का भी कैसा प्रेसिपिटेट है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो हमने देखा कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, तीनों एलिमेंट्स के क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट जो बन रहे हैं वो वाटर में, कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन हॉट वाटर में उनमें से एक सॉल्युबल है। जो एक सॉल्युबल है वो CrO4 2 माइनस में डालोगे तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और Ki में डालोगे तो क्या बनाता है, येलो, एक और येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है ना। अब इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या बचता है,
हमारे पास सिल्वर बचता है, हमारे पास मरकरी बचता है। तो हम सिल्वर की बात करें, हमारे पास क्या है, सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर की हम बात जब करेंगे तो हम इसको हटा के नए उसमें लिखते हैं कि हमारे पास क्या है, सिल्वर है, ठीक है। हमारे पास है Ag प्लस को जब हम अमोनिया के सॉल्यूशन में डालते हैं तो Ag प्लस का अभी तक हमने क्या बोला, कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट था, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था ना। तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट को हमने अमोनिया के सॉल्यूशन में डाला तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, और सॉल्युबल होते ही ये कलरलेस हो जाएगा। सॉल्युबल होते ही ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो आपको ये पता चल गया कि आपने व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट को अमोनिया के सॉल्यूशन में डाला और वो कलरलेस हो गया, तो आपको पता चल गया कौन सा हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है। नेक्स्ट, इसी को मैं किस में डाल दूं, अगर इसी को मैं डाल दूं CrO4 2 माइनस में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, हमने लेड के केस में भी डाला, हम इसके केस में भी डाल रहे हैं। जब इसी को मैं CrO4 2 माइनस में डालता हूं तो ये बनाएगा Ag2CrO4, ठीक है, Ag2CrO4। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, ये कौन सा कलर का था, ये कौन सा कलर का था, ये येलो कलर का था। कैसे कलर का था, येलो। अब ये कैसे कलर का होगा, ये है ब्रिक रेड, ये है रेड कलर का। कैसे कलर का है, रेड। तो इसका ध्यान रखना है कि CrO4 2 माइनस विद लेड विल फॉर्म येलो कलर प्रेसिपिटेट एंड विद सिल्वर इट विल फॉर्म रेड कलर प्रेसिपिटेट। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट, ये हो गया आपका लेड, हो गया, ये हो गया आपका सिल्वर, ठीक है। अब इसमें कौन सा बचता है, मरकरी, Ag2 और इसका एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। आपको क्या करना है, आपको इसको Sn2 में डालना है, ठीक है, Sn2 में डालना है। जब Sn2 में डालोगे तो Sn की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद कीजिए कौन सी इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या बोलते थे, Sn की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2 नहीं है, कौन सी है, +4 है। कौन सी है, +4। अगर इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और मरकरी को क्या करेगा, रिड्यूस। और खुद को ऑक्सीडाइज करके मरकरी को रिड्यूस करेगा तो ये बनेगा Sn4 प्लस मरकरी। और मरकरी का कलर आपको पता है कैसा होता है, थर्मोमीटर तो सबने देखा है कि नहीं देखा है। तो मरकरी का कलर कैसा होता है, ब्लैकिश ग्रे, है ना। तो जब वो ब्लैकिश ग्रे बनेगा तो वो उस तरह से मिरर दिखा देगा। जैसे कि आपने ये सुना होगा, सिल्वर मिरर बनता है ही बनता है। तो सिल्वर मिरर में क्या होता है कि सिल्वर बन जाता है, तो इसके से उसका मिरर बन जाता है। वैसे इसमें मरकरी मिरर बन जाएगा या ब्लैकिश मिरर बन जाएगा, क्योंकि मरकरी का आपको कंपाउंड मिला है, कंपाउंड एलिमेंट मिला है। क्लियर है कि नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो याद कैसे करना है, ग्रुप 1 में आपके पास, याद रखिए, आंखें बंद करिए सबके सब, याद रखिए कैसे याद करना है। ग्रुप 1 में आपके पास कौन कौन सा होगा, सिल्वर, लेड, मरकरी, Ag+, Pb2+, Ag2+, राइट। आपके पास कैसे याद रखना है, आज प्रभु होंगे। इनको जब हम HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। किस कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्या कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है, बिल्कुल नहीं। क्या हॉट वाटर में सॉल्युबल, बिल्कुल हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही सॉल्युबल है। कौन सा सॉल्युबल है, Pb वाला, ठीक है ना। इसको जब हम CrO4 2 माइनस से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। KIC रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, है ना। उसके बाद सिल्वर वाला को हम NH4OH में डालें या अमोनिया के सॉल्यूशन में डालें तो सॉल्युबल हो जाता है। और इसी को अगर हम CrO4 2 माइनस जैसे हमने लेड में किया उसमें डालें तो क्या बनाता है, लेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आपका मरकरी है। मरकरी जब Sn2+ से रिएक्ट करेगा तो Sn2+ के पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, F4+। तो Sn2+ किस में जाना चाहेगा, 4+ में जाना चाहेगा। और अगर ये खुद को 4+ में भेजता है तो मरकरी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और मरकरी को रिड्यूस करेगा तो मरकरी बनाएगा, और मरकरी का एक प्रेसिपिटेट बनता है ब्लैक कलर का। और अगर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा तो ब्लैक मिरर आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं। तो याद रखने के लिए आपके पास कौन से, सिल्वर, लेड एंड मरकरी, ठीक है। अब आती है बात हम ग्रुप 2 की, है ना। ग्रुप 2 की बात करते हैं, ग्रुप 2 की बात करते हैं, है ना। ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2, अब देखो ग्रुप 2 में हमने पहले उसमें HCl डाला। अब HCl से कुछ नहीं हुआ तो हमें ग्रुप 2 पे जाना पड़ा, क्योंकि HCl में कितने थे, सिल्वर, लेड और आपके मरकरी आ गए। तो अब ग्रुप 2 में जाओगे तो ग्रुप 2 में कैसे क्या डालोगे, हम डाल देते हैं इसमें H2S को पास करते हैं। क्या पास करते हैं हम, H2S। तो ग्रुप 2 का रीजन क्या है, डाइल्यूट HCl प्लस H2S, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें एलिमेंट आते हैं ये आपके पास एलिमेंट्स है ना। क्या आपके पास एलिमेंट्स है, CD है, Sn है, लेड है, मरकरी है, बिस्मथ है, कॉपर है, Sb है एंड AS
है ना, ये आपके एलिमेंट्स है, इसके सारे एलिमेंट्स है। अब याद कैसे रखना है इसको, याद रखने का तरीका भी होना चाहिए हमारे पास। तो इसको याद रखने का तरीका है CD सुन सब प्रभु, ठीक है। प्रभु की बात हमने पहले उसमें भी करी थी, हम दूसरे में भी करेंगे, है ना। प्रभु हुए बीमार, कुछ ऐसा सुना, ठीक है। अब सुना मैंने बोला यहां पर, है ना, मैंने क्या बोला, कुछ ऐसा सुना, है ना। अब सुना मतलब दो बार ऐसे ना रहे, एक बार तो +2 है, एक बार क्या है +4, तो कुछ ऐसा सुना 4 बार, कुछ ऐसा सुना 4 बार। 4 बार का मतलब क्या है कि एक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो इस तरह से याद रखिए, सीधी सुन सब प्रभु हुए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार। इस तरह से आपको ये चीज याद रहेगी, है ना। अब इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने डाला H2S, है ना, विद डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के साथ हमने क्या डाला, H2S डाला। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके पास CDS, ठीक है। ये बनाएगा आपके पास SNS, ठीक है। ये क्या बनाएगा SBS, ये क्या बनाएगा PBS, ये क्या बनाएगा HGS, ठीक है। ये क्या बनाएगा BIS, ये क्या बनाएगा CUS, ये क्या बना Bi2S3, Bi2S3, Sp2S3, ठीक है ना। ये क्या बनाएगा AS2S3 और ये क्या बनाएगा SNS2, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। तो आपके इतने सारे सल्फाइड्स बन गए। अब कलर कैसे याद रखना है, कलर याद रखने का तरीका, फर्स्ट वन विल बी येलो, ठीक है, लास्ट टू विल बी येलो, फर्स्ट वन विल बी येलो, लास्ट टू विल बी येलो, दिस विल बी ब्राउन, ठीक है, दिस विल बी ऑरेंज एंड रेस्ट ऑल ऑफ देम विल बी ब्लैक, रेस्ट ऑल ऑफ देम विल बी ब्लैक, ठीक है। तो याद कैसे रखना है, CD सुन प्रभु सब प्रभु हुए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार, हमने 4 बार सुना, है ना। और उसके बाद आपको याद रखना है, पहला वाला येलो रहेगा प्रेसिपिटेट, आखिरी के 2 येलो प्रेसिपिटेट रहेंगे और बीच में फिर ये ब्राउन, ऑरेंज एंड बाकी सब क्या रहेंगे, ब्लैक रहेंगे। ये चीज याद रहेगी कि नहीं सबको, ये चीज याद रहेगी नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान से रखनी है, ठीक है ना, कि पहला वाला येलो, फिर ब्राउन, फिर ऑरेंज, फिर 4 ब्लैक हैं, फिर आखिरी के 2 क्या हैं, येलो, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये हो गया, है ना। अब इसमें आता है कि प्रभु क्यों बीमार हुए, है ना। याद रखने का तरीका, प्रभु क्यों बीमार हुए, क्यों बीमार हुए प्रभु भैया, हमें क्या पता क्यों बीमार हुए। तो हम देखते हैं क्यों बीमार हुए प्रभु, है ना। तो प्रभु बीमार इसलिए हुए कि कुछ लोग अनशन पे बैठे थे, कुछ लोग इसमें बैठे थे अनशन। अब अनशन कैसा होता है, AS3+ SN2+ SN3+, ये सब किससे बैठे थे, अनशन, याद रहेगा नहीं रहेगा, ये सब किससे बैठे थे, अनशन पे। और क्योंकि अनशन पे बैठे थे तो प्रभु को यस बोलना पड़ा, प्रभु को इनकी, अब अनशन में बैठे तो कुछ ना कुछ डिमांड होंगी, उन डिमांड्स पे इनको प्रभु ने बोला चलो हम यस बोल देते हैं। तो प्रभु ने इनकी डिमांड्स को यस बोला। अब यस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें यस कैसा होगा, YAS, ठीक है। यस कैसा होगा, YAS रिप्रेजेंट्स येलो अमोनियम सल्फाइड, YAS रिप्रेजेंट्स येलो अमोनियम सल्फाइड, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है, येलो अमोनियम सल्फाइड, इट रिप्रेजेंट्स येलो अमोनियम सल्फाइड, ठीक है। और येलो अमोनियम सल्फाइड रिप्रेजेंट्स येलो अमोनियम सल्फाइड, और ये सारे के सारे इस येलो अमोनियम सल्फाइड में क्या है, सॉल्युबल है। तो जब आपने इनकी सारी डिमांड्स मान ली तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे, ये खुश हो जाएंगे और सबके सब क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि आपके पास येलो कलर का आपके पास प्रेसिपिटेट है, आपके पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट है व्हिच इज सॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड। तो याद रखिएगा ये 3 ही सॉल्युबल है, ठीक है ना, ये 3 ही इसमें क्या रहेंगे, सॉल्युबल। नेक्स्ट, इसके बाद आता है इसका, कभी आपसे ये बोल दिया जाए कि आपके पास एक सल्फाइड है, ब्लैक कलर का सल्फाइड है, ठीक है, व्हिच इज इनसॉल्युबल इन एनी एसिड, किसी भी एसिड में वो क्या है, इनसॉल्युबल है, लेकिन एक्वा रीजिया में सॉल्युबल है। एक्वा रीजिया में क्या है, सॉल्युबल है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर सब में इनसॉल्युबल और एक्वा रीजिया में सॉल्युबल है तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, वो हो सकता है सल्फाइड, कौन सा, HGS द ओनली सल्फाइड जो बाकी सारे एसिड्स में क्या है, इनसॉल्युबल है, लेकिन एक्वा रीजियन में क्या है, सॉल्युबल है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ब्लैक कलर सल्फाइड सॉल्युबल इन एक्वा रीजियन, इनसॉल्युबल इन अदर एसिड्स, इसका कौन सा होगा, HGS होगा। कौन सा होगा, HGS। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट इसके कुछ रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि क्या रिएक्शंस हो सकते हैं इसके, है ना, वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए CD का रिएक्शन, ठीक है, CD का रिएक्शन देख लेते हैं हम। हमारे पास है CD,
है ना, CD है हमारे पास, ठीक है। CD का रिएक्शन देखते हैं। अब CD का रिएक्शन हम किससे कराएं, Cn माइनस से, कि Cn माइनस से हम CD का रिएक्शन CD2 प्लस Cn माइनस से कराते हैं, ये बनाता है CdCN होल ट्वाइस, CdCN होल ट्वाइस। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ जाएगा येलो कलर सल्फाइड रिएक्ट्स विद साइनाइड गिव्स अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट, वाइट कलर प्रेसिपिटेट। कभी भी येलो कलर का सल्फाइड जो आपको Cn माइनस का रिएक्ट करने का वाइट कलर प्रेसिपिटेट देता है, तो आप याद रखिए कौन सा होगा, CD होगा। और इसी को जब मैं एक्सेस में डाल दूं, एक्सेस KCN में डाल दूं, तो ये क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबल होते ही ये क्या हो जाएगा, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट इसमें से हट जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि CD2 प्लस येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन with cyanide gives a CdCN2 white color precipitate on which on excess of KCN becomes soluble। तो याद रहेगा इस चीज को, ये चीज याद रहेगी सबको, ठीक है, ये चीज याद रहेगी। नेक्स्ट हम इसमें कर लेते हैं कॉपर। देखिए कॉपर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है कॉपर का, ठीक है। तो कॉपर का करने की कोशिश करते हैं हमारे पास, ठीक है ना। कॉपर का आएगा हमारे पास Cu2 प्लस, ठीक है। जब हम Cu2 प्लस की बात करें तो Cu2 प्लस रिएक्ट्स विद K4FeCN6, ठीक है। K4FeCN के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है। Cu2 प्लस K4FeCN के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये बनाता है Cu2FeCN6। Cu2FeCN6 क्या बनाता है, Cu2FeCN6। और ये किस कलर का होता है, ये होता है चॉकलेट कलर का। कैसे कलर का होता है, चॉकलेट सबको पसंद है कि नहीं है, ठीक है। जैसा भी है चॉकलेट कलर का ये आपका प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो Cu2FeCN6 इज चॉकलेट इन कलर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि Cu2 प्लस का रिएक्शन विद K4FeCN6, ठीक है, Cu2 प्लस का रिएक्शन विद K4FeCN6 gives us Cu2FeCN6, जिसका प्रेसिपिटेट जो होता है वो किस कलर का होता है, चॉकलेट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आती है बात Cu का एक और रिएक्शन कर लेते हैं। इस Cu2 प्लस I2 gives us Cu(I2), ठीक है ना। I2 के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, लेकिन आपको ये पता है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल होता है, ये बनाता है Cu2I2 प्लस I2, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है। जो Cu का आपके पास +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा, टूटेगा, और टूटते ही क्या करेगा, आपको बना देगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जो Cu2 प्लस है वो Cu प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। Cu प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Cu2I2 प्लस I2, ठीक है। और ये कैसा कलर का होता है, ये कलर का होता है येलो कलर का। किस कलर का होता है, येलो कलर का। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑफ येलो कलर, है ना। इसे लगा येलो कलर। तो आपके CD का हो गया, ठीक है, आपका Cu का हो गया, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट हो गए आपके। मरकरी आपको पता है, लेड हमने पिछले वाले में किया था आपको, ठीक है ना। तो आपको मेन पता चल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक बिस्मथ का देख लेते हैं, है ना। बिस्मथ का देख लेते हैं हम यहाँ पर आपके पास, इसको हटाते हैं, बिस्मथ का देखते हैं इसमें, ठीक है। तो बिस्मथ में क्या होता है, आपके पास है Bi3+, ठीक है, रिएक्ट्स विद NH4OH। Bi3+ reacts with NH4OH gives us BiOH whole thrice। क्या देता है, BiOH whole thrice। इसका रिएक्शन जब हम HCl से करते हैं तो ये BiCl3 देता है, और जब इसका रिएक्शन हम वाटर में डालते हैं तो ये बनाता है BiOCl। अब यहां पर बात ध्यान वाली ये है कि BiCl3 हैज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि BiCl3 में पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। क्या होती है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है BiCl3 एंड SbCl3 में, क्योंकि पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है। इस वजह से क्या बना रहा है, BiOCl एंड SbOCl। क्या बना रहा है, BiOCl एंड SbOCl। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि Bi+3 में पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, और इस वजह से बनाते हैं BiOCl। दिस इज व्हाइट इन कलर, बिस्मथ मतलब कंपाउंड है ना। तो इसी का ध्यान रखने। तो क्या कैसे रखना है, CD सुन प्रभु सब प्रभु हुए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार। पहला वाला येलो होगा, आखिरी वाले 2 येलो होंगे, बीच एक ब्राउन एक ऑरेंज, और बाकी सब ब्लैक। इनमें बीमार क्यों हुए, क्योंकि बीमार इसलिए हुए क्योंकि कुछ लोग अनशन पे बैठे थे। कौन अनशन पे बैठा था, AS SN2+, SN4+, है ना। इनके अनशन पे बैठने की वजह से प्रभु को इनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ी। इस वजह से ये सारे के सारे प्रभु ने क्या बोला, यस, और ये सब के सब क्या होगा, सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल हो गए। उसके बाद कुछ रिएक्शंस है। अब ये सारे रिएक्शंस नहीं है, आपको सारे रिएक्शंस एक साथ नहीं करवाए जा सकते, राइट, बट आपको एक जिस्ट दिया जा रहा है ताकि आपको ये आइडिया रहे कि आपको कैसे निकालना है ना, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रुप 2, है ना, ये हो गया आपका ग्रुप 2। ठीक है, अब आती है बात ग्रुप 3 की।
किसकी बात करेंगे हम? ग्रुप 3, ग्रुप 3, ठीक है। अब HCl और H2S ने काम कर दिया तो हमें ग्रुप रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा, तो हम ग्रुप रिएजेंट चेंज करने के लिए इसमें डालते हैं NH4OH प्लस NH4Cl। दिस इज द ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप 3। ग्रुप 3 का ये ग्रुप रिएजेंट है NH4OH प्लस NH4Cl, ठीक है। अब हमने ग्रुप रिएजेंट डाला, हमें अब आगे देखना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो ग्रुप 3 जैसा नाम सजेस्ट करता है, थर्ड, तो आपके पास तीन ऐसे फेमस एलिमेंट्स हैं जिनका +3 ऑक्सीडेशन बहुत स्ट्रेट फेमस होता है। कौन कौन से हैं वो? Fe3 प्लस, Cr3 प्लस, Al3 प्लस, तीन फेमस है ना, तीन, इन तीनों का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत फेमस है, ठीक है। और आपके पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम आपके पास ये इस तरह से होगा, एल्यूमिनियम भी बहुत फेमस है ना। अब ये तीन है, तो याद रखने का तरीका, आप कुछ साल बाद आप जब इंजीनियर बन जाएंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, और बहुत पैसा कमाएंगे तो आपके पास पैसे की वजह से आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? सबसे फेमस गाड़ी होती है फरारी, तो आपने फरारी कार आई, ठीक है ना, तो आप फरारी कार खरीद लेंगे, है ना, ठीक है। तो फरारी कार आई, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम NH4OH और NH4Cl में डालेंगे, ठीक है, NH4OH और NH4Cl में डालेंगे तो ये बनेगा FeOH होल थ्राइस, ठीक है, ये बनेगा CrOH होल थ्राइस, और ये बनेगा AlOH होल थ्राइस, ठीक है, ये बनेगा FeOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस एंड AlOH होल थ्राइस, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब जब ये तीनों बन गए, ठीक है, अब इनके डिफरेंट कलर्स होंगे, तो आपको ज्यादा रखने की जरूरत है नहीं। देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कलर व्हाइट, कलर क्या होगा? व्हाइट, प्रेसिपिटेट जो बनेगा व्हाइट। Cr3 प्लस कैसा प्रेसिपिटेट बनता है? ग्रीन। और Fe का कैसा प्रेसिपिटेट बनता है? रेड, ब्राउनिश रेड, है ना। तो आपके पास तीन डिफरेंट प्रेसिपिटेट होंगे, तीनों प्रेसिपिटेट के बेसिस पे आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर नहीं होता तो ये जब हम NaOH में डालते हैं, एल्यूमिनियम को जब हम NaOH में डालते हैं तो ये सॉल्युबल हो जाता है और सॉल्ट बना लेता है ना। क्या सॉल्ट बनाता है? NaAlO2, बट सॉल्युबल हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये। जब हम Cr को NaOH में डालते हैं तो आसानी से सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। तो हम NaOH में डालते ही इसमें डालते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या डालते हैं हम? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात, तो जब हम इसमें माइल्ड डाल रहे हैं तो ये भी सॉल्युबल नहीं होता, तो इसमें हम क्या डालते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसमें हमने डाला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें डालेंगे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आ जाएगा सॉल्युबल। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि आपके पास डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, और डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट्स डिफरेंट वे में NaOH में सॉल्युबल है। एक नॉर्मली सॉल्युबल है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सॉल्युबल है, और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सॉल्युबल है। एक रिएक्शन और है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, वो है Fe का रिएक्शन। तो Fe का रिएक्शन HCN माइनस के साथ, ठीक है, ये बनाता है FeHCN होल थ्राइस, है ना, FeHCN होल थ्राइस, ठीक है। FeHCN होल थ्राइस बनाएगा, एंड दिस इज रेड इन कलर, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, दिस विल बी रेड इन कलर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपके पास ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 का ग्रुप रिएजेंट क्या है? NH4OH प्लस NH4Cl। ग्रुप 3 में कौन आता है? फरारी कार आई, FeCrAl। इसका ग्रुप रिएजेंट NH4OH प्लस NH4Cl है, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड NaOH में सॉल्युबल है, Cr का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल तो है लेकिन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Fe का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल तो है लेकिन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और Fe को जब हम HCN माइनस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है FeHCN3, जिसका कैसा कलर होता है? रेड कलर। कैसा कलर होता है? रेड कलर। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका ग्रुप 3, ठीक है, याद रहेगा ये चीज, है ना। इंपॉर्टेंट ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट ग्रुप 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप 2, और उसको याद रखने का बहुत जरूरी है। तो ग्रुप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रुप 2 से ग्रुप 1, ग्रुप 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्रुप 3 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना रिएक्शंस बनते भी नहीं है। अब आती है हमारी बात ग्रुप 4 पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रुप 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ग्रुप 4 का ग्रुप रिएजेंट आपके पास क्या है? NH4OH प्लस NH4Cl। ये तो हमने पहले से डाल रखा था, जैसे हमने उसमें क्या था, HCl पहले से डाल रखा था, इसमें भी हमने, ठीक है, लेकिन साथ में हम इसमें डालेंगे आपके पास, हम इसमें डालेंगे आपके पास H2S। उसमें भी हमने क्या डाला था? H2S डाला था ना, तो इसमें भी हम क्या डाल रहे हैं? H2S डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें ग्रुप रिएजेंट NH4OH प्लस NH4Cl प्लस H2S है, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? आपके पास Zn Mn Zn2 प्लस Mn2 प्लस CO2 प्लस Nickel 2 प्लस,
पास, आपके पास ये एलिमेंट्स है, ठीक है। जब इसमें हम NH4Cl NH4OH प्लस NH4Cl प्लस H2S डालेंगे तो ये इनका सल्फाइड बना देगा, क्या बना देगा, ZnS MnS COS NiS, आपके पास ये बन गया, ठीक है। अब बहुत जरूरी, याद कैसे रखना है, तो आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स बनने वाले हैं ना, तो डॉक्टरी MBBS की भी तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्योंकि आपकी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, जिंदगी में कोई नहीं, ठीक है, जिंदगी में कोई नहीं, ठीक है, याद करने का तरीका, जिंदगी में कोई नहीं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, जिंदगी में कोई नहीं, ठीक है। अब क्योंकि जिंदगी में कोई नहीं है तो आपके पास दो तरह के प्रेसिपिटेट बने, तो जिंदगी कैसी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना, जिंदगी में कोई है नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट होगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट, इस साइड वाले व्हाइट हैं, इस साइड वाले ब्लैक हैं, दीस टू विल बी ब्लैक प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, दीस टू विल बी ब्लैक प्रेसिपिटेट्स एंड दीस टू विल बी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। ये क्या होंगे, व्हाइट, व्हाइट नहीं, MnS इज बफ पिंक बट इट इज व्हाइटिश, ठीक है ना, मतलब मेजरली व्हाइट है, बफ पिंक मतलब मेजरली व्हाइट है, थोड़ा बहुत व्हाइट पिंकिश कलर दिख जाता है, बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है, तो हम व्हाइट बोल रहे हैं, जनरली हम व्हाइट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ZnS MnS व्हाइट, बफ पिंक होता है MnS और COS and NiS है ब्लैक PPT, ये चीज याद रहेगी, ठीक है। तो जिंदगी में कोई नहीं, क्यों आपके पास ग्रुप रीजन क्या है, NH4OH प्लस NH4Cl प्लस H2S, जब H2S को डालोगे तो क्या बनेगा, दो बनेंगे, ZnS प्लस MnS, ये बनेगा COS प्लस NiS, इधर बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, इधर बनेगा ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक एंड व्हाइट, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब इनके रिएक्शंस देख लेते हैं, ग्रुप 4 की कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं ना। पहला रिएक्शन, जिंक 2+ reacts with K4FeCN6, ठीक है। ये कहां पढ़ा था हमने, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, एक जगह और पढ़ा है, K4FeCN6 जगह और पढ़ा है, याद रखिए, याद है, क्या है, कॉपर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉपर में, और कॉपर में इसने क्या कॉम्प्लेक्स बनाया था, चॉकलेट कलर, तो क्या इसके साथ भी चॉकलेट बनाएगा, देख लेते हैं, ठीक है। ये बनाएगा Zn2FeCN6, ठीक है, Zn2FeCN6, दिस इज ब्लू इन कलर, दिस इज ब्लू इन कलर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि Zn2+ when reacts with K4FeCN6 gives us Zn2+ FeCN6 जो ब्लू इन कलर होता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है Mn2+ का रिएक्शन PbO2 के साथ में हम HNO3 ले लेते हैं, ठीक है। Mn2+ का रिएक्शन PbO2 प्लस HNO3 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके चलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो Mn2+ का रिएक्शन PbO2 प्लस HNO3 के साथ रिएक्ट करके बनाता है HMNO4, ठीक है। आपके पास क्या बनाता है, HMNO4, दिस इज परमैंगनिक एसिड, विच इज पिंक इन कलर, कैसा होगा, पिंक इन कलर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि Mn2+ when reacts with PbO2 when reacts with HNO3 gives us HMNO4 which is pink in color और called परमैंगनिक एसिड, ठीक है ना, परमैंगनिक एसिड कहलाएगा, है ना। तो क्या होगा, पिंक इन कलर, ठीक है, HMNO4 बनाएगा, पिंक इन कलर, ये चीज याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट CO का रिएक्शन HCN के साथ, ठीक है, CO का रिएक्शन किससे करें, HCN। अभी HCN के साथ थोड़ी देर पहले रिएक्शन किया था हमने Fe का कैसे कलर बनाया था, रेड। अब इसका CO के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा COHCN होल ट्वाइस और इसका कलर होता है ब्लू, अगेन ब्लू इन कलर, दिस इज अगेन ब्लू इन कलर। तो CO2+ when reacts with HCN gives us blue color precipitate, ये चीज याद रहेगी, कि नहीं रहेगी, इस CO2+ when reacts with HCN gives us blue color precipitate, है ना, ये चीज याद रहेगी कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपके पास 3 रिएक्शन हो गए। अब निकल की बात आती है, ठीक है, और निकल के लिए मैं बहुत एक सिंपल सा चीज आप लोगों को हमेशा से बोलता आया हूं कि निकल 2 जगह ही बहुत ज्यादा फेमस रहता है, एक रहता है मॉन प्रोसेस में जब उसको आपको प्योरीफाई करना पड़ता है, और दूसरा रहता है रिफाइन करना रहता है, और जब आप इसको यूज करते हो DMG के साथ। तो निकल का रिएक्शन विद डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम DMG, निकल का रिएक्शन विद DMG गिव्स अस अ पिंक कलर प्रेसिपिटेट, कैसा प्रेसिपिटेट देता है, पिंक कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो निकल का तो DMG के साथ हो गया, Zn का K4 के साथ हो गया, Mn का ये वाला रिएक्शन हो गया, और इसका HCN के साथ ब्लू कलर का हो गया।
बात याद रहेगी रहेगी, ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो जिंदगी में कोई नहीं, इधर वाले ब्लैक व्हाइट पीपीटी, इधर वाले ब्लैक पीपीटी, आसानी से हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपके पास ग्रुप 5, और ग्रुप 5 का ग्रुप रिएजेंट किसी से भी रिलेटेड नहीं होता, है ना। ग्रुप 5 का ग्रुप रिएजेंट किसी से भी रिलेटेड नहीं होता। ग्रुप 5 में ग्रुप रिएजेंट है आपके पास NH4 होल ट्वाइस CO3, है ना, अमोनियम कार्बोनेट, दिस इज द ग्रुप रिएजेंट। इसमें क्या है आपके पास, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं जो कि फ्लेम टेस्ट देते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको इस तरह से याद रखना है कि वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, फ्लेम टेस्ट देते हैं। और अगर याद नहीं होता तो आप बकासुर नाम से याद रख सकते हो। बकासुर एक दाना था उस, ठीक है, और इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो, बकासुर, ठीक है ना। तो बकासुर आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर याद नहीं रहता तो बकासुर विल कम इन ग्रुप 4, किसमें आएगा, ग्रुप 4 में, ठीक है। इसका रिएक्शन जब हम इसके ग्रुप रिएजेंट से कराएंगे तो NH4 होल ट्वाइस CO3, ये बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, BaCO3 होल ट्वाइस CaCO3, ठीक है, BaCO3 CaCO3 एंड SrCO3, ठीक है। आपके बना, आप इन सबका फ्लेम टेस्ट, वैसे तो इनकी सॉलिबिलिटी के बेसिस पे करते हैं, बट इनका फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका फ्लेम टेस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। फ्लेम टेस्ट, इसका फ्लेम टेस्ट देखिए, याद रखिए कि इसका होता है कैल्शियम की ब्रिक रेड होती है। कैल्शियम की ब्रिक क्या होती है, रेड। जब इसका फ्लेम टेस्ट करेंगे तो क्या आएगा, ब्रिक रेड कलर का आएगा, ठीक है ना, ब्रिक रेड कलर का इसका कलर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम क्या है, क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। और लास्ट आपके पास BaCO3, तो याद रखना बैंगलोर के एप्पल ग्रीन होते हैं, बैंगलोर के एप्पल ग्रीन होते हैं। तो इस तरह से आपको याद रख सकते हैं, बैंगलोर के एप्पल ग्रीन होते हैं, कैल्शियम की ब्रिक रेड होती है, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड। याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा। सिंपल बकासुर है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4 है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। उसके बाद ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आते हैं, तो बस आपको पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट आता है आपके पास ग्रुप 6, ग्रुप 6, ठीक है। ग्रुप 6 के बाद ग्रुप 0 भी कर लेते हैं, साथ में कर लेंगे, कोई डिफरेंस है नहीं, है ना। तो ग्रुप 0 एंड ग्रुप 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 0, अब ग्रुप 0 में आपके पास है ग्रुप 6, पहले तो ग्रुप 6 है। ग्रुप 6 में आपका सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आते हैं, जिसमें सबसे जरूरी है आपके पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिएक्शन आप करवा रहे हो NH4 होल ट्वाइस HPO4 के साथ, और ये बना रहे हैं NH4 HPO4, ठीक है ना, ये कंपाउंड बना रहे हैं। आप किससे रिएक्शन, NH4 H2PO4 से रिएक्शन करा रहे हो, बना रहे हैं MgNH4PO4, और ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। इसका कंपाउंड होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाए इसके साथ, कॉम्प्लेक्स के साथ, तो आपको पता होना चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसका ग्रुप रिएजेंट पता होना चाहिए, है। ग्रुप 0 में कौन सा आता है, ग्रुप 0 में आता है आपके पास अमोनिया, NH3 NH4+, क्या होता है, NH4+, है ना। अब NH4 का प्लस का आपको सबको एक रिएक्शन पता है, सिंपल रिएक्शन है, HCl में डालेंगे तो ये बनाता है NH4Cl, और डेंस व्हाइट फिल्म्स मिल जाती है ना, डेंस व्हाइट फिल्म्स मिल जाती है। दूसरा रिएक्शन आपको सबको पता होना चाहिए कि अमोनिया को जब हम किसमें, अल्कलाइन K2HgI4 में डालते हैं, ठीक है, K2HgI4 में डालते हैं, तो ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है ना, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है, which is also known as मिलन्स बेस। कैसे बोलते हैं उसको, मिलन्स बेस। तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है जो मिलन्स बेस की तरह आता है, तो आपको इस तरह से इसके बारे में पता चल सकता है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि क्वेश्चन आसान आते, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। ये कुछ लिमिटेड रिएक्शंस थे जो मैंने आपको करवाए, लेकिन आप इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, एवरी रिएक्शन विल बी परफेक्टेड ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस। तो बहुत जरूरी है कि इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करें, रेगुलरली पढ़ें, क्योंकि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मतलब 4 नंबर, 4 नंबर मतलब रैंक में बहुत ज्यादा इजाफा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत आसान टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इट ऑल ओनली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, कितनी आप प्रैक्टिस उसमें कर रहे हैं। थोड़ी बहुत चीजें हेल्प करेंगी, कोशिश करिएगा इसके बाद कुछ पास से क्वेश्चन सॉल्व करने की, ताकि आपको थोड़ी मदद मिले, है ना। ओके, थैंक यू।